दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त ना लूं, हस्ती की क्या हस्ती है। दशकों से सामाजिक आंदोलनों को धार देने वाले लोगों के प्रयासों के द्वारा देश और दुनिया में बड़े बड़े क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन आए हैं, लेकिन इसके उलट इस संग्राम में शामिल योद्धा को बड़ी बड़ी यातनाएं झेलने पड़ी हैं। उसी कड़ी में आज सामाजिक क्रांति की मिसाल पेश करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, शोषित, पीड़ित और महिला सम्मान को लेकर समान सामाजिक भागीदारी का बिगुल फूंकने वाले यूपी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने ही दल में हाशिए पर आ गए हैं। उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की अवहेलना उनके दल के बड़े नेताओं ने ही करना शुरू कर दिया था। दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कराने पर जोर देने वाले मौर्य आज तक के दलीय समाजवाद में शायद फिट नहीं बैठ पाए, जिसकी उन्हें उम्मीद पिछले समय से थी। अपने अनुयायी और प्रबल सहयोगियों के लिए एक परिवर्तनकारी नेता के रूप में उभरे मौर्य पर लगातार आरोप लगता रहा कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये उनका राजनीतिक स्टंट है। राष्ट्रीय महासचिव पद पर रहते हुए भी पिछड़ा, दलित, शोषित, आदिवासी के सम्मान को सुरक्षित रखने वाले सवाल तक को उनकी पार्टी नेताओं द्वारा निजी बयान बताया गया, जिससे वो लंबे समय से आहत चल रहे थे। उनके समर्थकों में समाजवादी पार्टी के रुख के प्रति बेहद निराशा थी। जन आदर्श भारत पर हमने ये बात बहुत पहले खबरों में बताई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन उनका सम्मान समाजवादी पार्टी में नहीं है। लोगों को बहुत बुरा लगा था, लेकिन यकीन मानिए हमने अपने सामने उनको भरे मंच पर उनकी ही पार्टी के नेताओं और विधायकों द्वारा अपमान किए जाने की पूरी कहानी को बयां किया था। उस मामले का भी हमने जिक्र किया था जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन नायक मानवर कांतीराम साहब के मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम रखा था और मुख्य अतिथि सपा प्रमुख अखिलेश यादव थे। उन्हीं का विधायक मनोज पांडे उसी जिले में स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया। उसमें भी मुख्य अतिथि अखिलेश यादव को बनाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के घर का कोई पारिवारिक आयोजन नहीं था, बल्कि बहुजन महापुरुष मानवर कांतीराम के प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम था। सपा मुखिया चाहते तो अपने विधायक मनोज पांडे को मना कर सकते थे या कह सकते थे कि तुम वहीं आओ, पर क्या मजबूरियां थीं। मनोज पांडे आखिर किसे प्रभावित करना चाहते थे, मानवर कांतीराम के कार्यक्रम की भव्यता को या स्वामी प्रसाद मौर्य के नए समाजवाद को, जिसमें दलित, अन्य पिछड़ा, शोषित, पीड़ित, वंचित भी समाहित होकर अपना हित और सम्मान सुरक्षित रखना चाहता था। आज अखिलेश यादव पीडीए की मजबूती की बात कर रहे हैं। उनका उनके ही नेताओं पर कंट्रोल नहीं है। साथ ही सपा प्रमुख को किस बात पर स्टैंड लेना है उसके लिए भी कोई तैयारियां नहीं रखते। सवाल उठता है कि अखिलेश यादव पीडीए बनाकर पिछड़ा, दलित, आदिवासी का केवल वोट लेना चाहते हैं या फिर उनका हक और हिस्सेदारी और सम्मान भी दिलाएंगे। अगर दिलाएंगे भी तो कैसे? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के सम्मान के प्रति उठने वाली आवाज पर चुप रहकर, पीडीए को भारी संख्या में समाजवादी पार्टी की तरफ ध्यान आकर्षित कराने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर ही अपने बड़े नेताओं से टिप्पणी कराकर, या फिर पीडीए को ही समाजवाद में शामिल न होने देने वाले अपने बेलगाम नेताओं के दम पर। यह बात स्पष्ट होती है स्वामी प्रसाद मौर्य के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद लिखे गए भावुक रिजाइन लेटर से, जिन्होंने अपनी पीड़ा भी लिखी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सम्मान भी बरकरार रखा और लिखा, पद की गरिमा नहीं, सम्मान नहीं तो बिना पद हम आपके साथ हैं। अब झाड़ो जितना चाहे पल्ला हमारे बयानों से, हमारे क्रांतिकारी सामाजिक कार्यों से। उन्होंने पत्र प्रेषित करते हुए लिखा है कि सेवा में माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। प्रिय महोदय, जब मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ, लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। सपा में शामिल होने के दिन से ही मैंने नारा दिया था, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। हमारे महापुरुषों ने भी इसी तरह की लाइन खींची थी। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात की तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। वहीं जगदेव बाबू सिंह कुशवाहा व माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांतीराम साहब का भी नारा था 85 बना 15 का, किंतु पार्टी द्वारा लगातार इस नारे को निष्प्रभावी करने एवं 2022 के विधानसभा चुनाव में सैकड़ों प्रत्याशियों का पर्चा व सिंबल दाखिल होने के बाद अचानक प्रत्याशियों के बदलने के बावजूद भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफल रहे। उसी का परिणाम था कि सपा के पास
पास जहां मात्र 45 विधायक थे, वहीं इस विधानसभा चुनाव में वह संख्या 110 विधायकों की हो गई थी। तदंतर बिना किसी मांग के आपने मुझे विधान परिषद में भेजा और ठीक उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इस सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी को ठोस जनाधार देने के लिए जनवरी फरवरी 2023 को मैंने आपसे सुझाव रखा था कि जातिवार जनगणना कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा के आरक्षण को बचाने, बेरोजगारी व बढ़ी हुई महंगाई, किसानों की समस्या व लाभकारी मूल्य दिलाने, लोकतंत्र और संविधान को बचाने, देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में बेचे जाने के विरोध में प्रदेशव्यापी भ्रमण कार्यक्रम हेतु रथ यात्रा निकालने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर आपने सहमति देते हुए कहा था कि होली के बाद इस यात्रा को निकाला जाएगा। आश्वासन के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। नेतृत्व की मंशा के अनुसार मैं पुनः कहना उचित नहीं समझा। पार्टी का जनाधार बढ़ाने का क्रम मैंने अपने तौर तरीके से जारी रखा। इसी क्रम में मैं आदिवासी, दलितों और पिछड़ों को जो जाने अनजाने भाजपा के मकड़जाल में फंसकर भाजपा मय हो गए थे, उनके सम्मान व स्वाभिमान को जगाकर वह सावधान कर वापस लाने की कोशिश की तो पार्टी के कुछ छोट भैये और कुछ बड़े नेता मौर्य जी का निजी बयान है यह कहकर इस धार को कुंठित करने की कोशिश की। मैंने अन्यथा नहीं लिया। मैं ढोंग ढकोसला, पाखंड व आडंबर पर प्रहार किया तो भी यही लोग फिर इसी प्रकार की बात कहते हुए नजर आए। हमें इसका भी मलाल नहीं, क्योंकि मैं भारतीय संविधान के निर्देश के क्रम में लोगों को वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा कर लोगों को सपा से जोड़ने के अभियान में लगा रहा। यहां तक कि इसी अभियान के दौरान मुझे गोली मारने, हत्या करने, तलवार से सिर कलम करने, जीभ काटने, नाक कान काटने, हाथ काटने आदि आदि लगभग 2 दर्जन धमकियां, वह हत्या के लिए 51 करोड़, 51 लाख, 21 लाख, 11 लाख, 10 लाख आदि भिन्न भिन्न रकम देने की सुपारी भी दी गई। अनेकों बार जानलेवा हमला भी हुए। यह बात दिगर है कि प्रत्येक बार मैं बाल बाल बचता चला गया। उल्टे सत्ताधारियों द्वारा मेरे खिलाफ अनेकों FIR भी दर्ज कराई गई, किंतु अपनी सुरक्षा के बिना चिंता किए हुए मैं अपने अभियान में निरंतर चलता रहा। हैरानी तो तब हुई जब पार्टी के वरिष्ठतम नेता चुप रहने के बजाय मौर्य जी का निजी बयान कह करके कार्यकर्ताओं के हौसले को तोड़ने की कोशिश की। मैं नहीं समझ पाया कि एक राष्ट्रीय महासचिव मैं हूं जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है, और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव व नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। एक ही स्तर के पदाधिकारी में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो जाता है, यह समझ के परे है। दूसरी हैरानी यह है कि मेरे इस प्रयास से आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का रुझान समाजवादी पार्टी के तरफ बढ़ा है। बढ़ा हुआ जनाधार पार्टी का और जनाधार बढ़ाने का प्रयास और वक्तव्य पार्टी का न होकर निजी कैसे? यदि राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो मैं समझता हूं कि ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से मैं त्यागपत्र दे रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। पद के बिना भी पार्टी को सशक्त बनाने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। आप द्वारा दिए गए सम्मान, स्नेह व प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सोचिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे वरिष्ठतम नेता, जिसके समाज के वोट की संख्या उत्तर प्रदेश में निर्णायक रही है, अब सवाल उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में हाशिए पर ही बने रहेंगे, समाजवादी पार्टी में रहकर अपनी उपेक्षा झेलते रहेंगे, या फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदलकर कहीं और जाएंगे। अब उनके समर्थकों में तरह तरह की कयासबाजियां शुरू हो गई हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मौर्य बीजेपी के साथ जा सकते हैं, जहां उनके लिए रास्ते मुश्किल भी नहीं हैं। उनकी बेटी संघमित्रा बदायूं बीजेपी से सांसद हैं, तो जायज सी बात है कि उनके लिए वकालत कर सकती हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख अब बताता है कि वो बीजेपी में तो नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को छोड़कर मौर्य बीएसपी में भी शामिल हो सकते हैं। उनके लिए वहां भी दरवाजे बंद नहीं हैं। आज की राजनीति में मौर्य बीएसपी में शामिल होकर उसका खोया हुआ जनाधार वापस दिलाने में मददगार बन सकते हैं। खबर यह भी है कि आकाश आनंद वाली नई बीएसपी अब अपने पुराने नेताओं को खोजने का अभियान भी चला रखी है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य सरीखे जनाधार वाले नेताओं की बेहद जरूरत भी है, जहां मौर्य अपनी घर वापसी कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।